नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह आपका बोधिसत्व क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर किया था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। और फरवरी में भी मात्र 51 खबरों में पूरी फरवरी को हमने कवर करके रखा है। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं। 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है लखपति दीदी योजना के तहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई। और ये कौन कौन से आर्थिक गलियारे हैं? नंबर 1 है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। नंबर 2 है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। और नंबर 3 है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरिम बजट में भारत सरकार द्वारा 11.11 लाख करोड़ की राशि 11.11 लाख करोड़ की राशि घोषित की गई। अंतरिम बजट में कितनी राशि घोषित की गई? 11.11 लाख। नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली ग्रो पहल को शुरू करने की घोषणा की। किसने शुरू करने की घोषणा की? नीति आयोग ने। अब ग्रो का यहां पर फुल फॉर्म दे रखा है, आप उसको देखिए। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ओडिशा सरकार ने लघु वन उपज के लिए 100% राज्य पोषित एमएसपी योजना लाभा, जिसका होगा लघु बना जाति द्रव्य क्रय। लघु बना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है। किसने शुरू किया है? आपके ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 से 4 फरवरी के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, किया गया। छत्रपति संभाजी नगर में किया गया। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। कौन है? न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये है 1 से 21 फरवरी तक भारत की सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के कच्छ में किया गया। कहां पर किया गया? भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात के कच्छ में किया गया। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जो 4 फरवरी को हुआ, उसमें हिस्सा लेने के लिए आईएनएस करेंज भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की। किसने की? आईएनएस करेंज जो भारतीय पनडुब्बी है, कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की। यूरोप में पहली बार एफिल टावर फ्रांस में यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया। एफिल टावर ने यूरोप में पहली बार, जो फ्रांस में है, यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश यह कैमरून बना है। कौन सा देश बना है? कैमरून बना है। और यहां पर अगला क्वेश्चन है, अपने यहाँ 2 देश ऐसे हैं जहां पर यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले 2 देश कौन है? एक है श्रीलंका और दूसरा है मॉरिशस, जिन्होंने अपने यहाँ यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। 1 से 3 फरवरी तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य कौन बना है? ये सिक्किम बना है। उत्तर पूर्व का पहला राज्य सिक्किम बना है। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का आयोजन 3 से 4 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और सम्मेलन का उद्घाटन 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और समापन 4 फरवरी को
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछ लेता है कि किसने समापन किया और किसने उद्घाटन किया। इसलिए आप याद रखिएगा कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और समापन 4 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां। न्याय दिलाने में सीमा पार चुनौतियां। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच कहां पर किया गया? केरल के कोच्चि में किया गया। केरल के कोच्चि में किया गया 7वां सत्र आयोजन है और कोडेक्स समिति का 7वां सत्र किया गया है। असम सरकार ने काजी नींबू, जिसको खट्टा नींबू भी कहते हैं, ये एक फल है, इसको राज्य फल के रूप में घोषित किया है। अर्थात इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि काजी नींबू कहाँ का राज्य फल है, तो ये है असम का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। ये उस मंदिर का नाम है, याद रखिएगा, पूछ लेगा एग्जाम में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है। और स्वाति की जो फुल फॉर्म है उसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। स्वाति की फुल फॉर्म है महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। महिलाओं के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओडिशा ने गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है। किसको नामित किया है? ओडिशा ने गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज के साइट के रूप में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, ये कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाले देश का प्रथम राज्य ये उत्तर प्रदेश है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होंगे लगभग ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा चेन्नई मेट्रो सेवा बनी है। कौन बनी है? चेन्नई मेट्रो सेवा। 12 से 17 फरवरी के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। कहां किया गया? उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया। नेपाल के काठमांडू में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। 16वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नेपाल के काठमांडू में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन। जस्टिस नवाब सलाम, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जो लेबनान के हैं इनको अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पड़ता है? वह नीदरलैंड के हेग में पड़ता है। आप याद रखिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में लंदन को दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया। किसको सबसे ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन है सर्वाधिक? वो है आपका लंदन। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित लैंडर ओडिसियस को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। और ये कब हुआ? ये हुआ 22 फरवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना है? अनाज भंडारण योजना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा असम के गुवाहाटी में पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह किया गया असम के गुवाहाटी में। 17 फरवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण यान जीएसएलवी F14 से तीसरी पीढ़ी के इनसैट 3DR मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 41वीं रैंक है भारत की। 21 से 23 फरवरी को 9वें रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की। कहां की? देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत कहां की? तमिलनाडु के थूथुकुडी में। कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजर ऑनर से सम्मानित किया गया। नाइट ऑफ द लीजर ऑनर से सम्मानित किया गया। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक एथलीट से संबंध रखते हैं, स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजेक में प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। और कब किया गया? ये 12 से 14 फरवरी के मध्य किया गया। और इसकी थीम है इसकी भविष्य की सरकारों को आकार देना। भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इस समिट में भारत को, इसी में एक फैक्ट और है, उसको देखिएगा। इस समिट में भारत को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन लॉन्च किया। भारतीय नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत आईएनएस संध्याक है। कौन सा है ये? भारतीय नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत है, यह है आईएनएस संध्याक। संगीत नाटक अकेडमी पहला दल क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। वाशिंगटन डीसी में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक हुई। वाशिंगटन डीसी में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक हुई। मलेशिया के शाह आलम में भारत की पहली बैडमिंटन टीम ने फाइनल में थाईलैंड को 3-2 से पराजित कर पहली बार एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? भारत की पहली महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल में जीता। और किसको हराया? थाईलैंड को हराया। याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार जो भी घटनाएं होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन 2 से 25 फरवरी को 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण जो हुआ उसका आयोजन किया गया 2 से 6 फरवरी को लद्दाख के लेह में। और दूसरा चरण हुआ 21 से 25 फरवरी को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। 21 से 25 फरवरी को दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इसमें महाराष्ट्र ने कितने पदक पाए? देखिएगा इसको ध्यान से। 6 स्वर्ण पदक मिले, 8 रजत और 6 कांस्य पदक मिले। और ये शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार साहब को। 2 लोगों को मिला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और गीतकार गुलजार साहब को। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 से बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में शामिल होने वाले भारतीय संगीतकार राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक वेला फेंक,
जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। कौन कौन है? ये हैं राकेश चौरसिया, बांसुरी वादक बेला फेंक, तीसरे हैं जाकिर हुसैन और चौथे हैं एडगर मेयर। अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्की ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? अदिति गोपीचंद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वर्ल्ड आर्की ब्रेक थ्रो आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिल्खा सिंह को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको सम्मानित किया स्वर्ण पदक से? मिल्खा सिंह को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ऑफ पीपुल्स चॉइस अवार्ड आइस बेड को मिला। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपुल्स चॉइस अवार्ड आइस बेड को दिया गया। शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता वेई ई को घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? वेई ई को। तो ये थे हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स जिनको हमने पढ़ाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।